सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का आईबीए ईसीआई के मैं आपको एक एक पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपके आने वाले एग्जाम्स अगर यहाँ से इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। तो अभी हम 20 फरवरी को है ना, 20 फरवरी का हमारा एग्जाम था। उसका हम पेपर कर चुके हैं, पहला और दूसरा वाला। अब ये क्या है भाई, तीसरा पेपर है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ पहले क्वेश्चंस की कि आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना? पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है तो देखो, वो कह रहा सम ऑफ 2000। क्या दिया हुआ है कि 2000 रुपये इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 20%। भाई कितना है, 20% है। फॉर सेकेंड ईयर इज कितना भाई, 15% है पर एनम। एंड फॉर द थर्ड ईयर इज 10% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। देखो दोस्तों, कई लोग इसमें कई तरह के आप लोगों को मेथड बताएंगे कि किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे। कई लोग कई शॉर्टकट भी यूज कर देते हैं। बट एक सिंपल सा मेथड है कि इसमें एक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंक्रीज होता है भाई। तो पहले अगर आप लोग पहले साल 20% बढ़ाओगे, इसका क्या बढ़ाओगे भाई, 20%। अगर 20% बढ़ाओगे तो कितना बन जाएगा, देखो 4000 बनेगा कि नहीं बढ़ेगा। 4000 अगर बढ़ जाएगा तो कितना बन जाएगा, देखो 24,000 बन जाएगा। 24,000 आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल 24,000 बन जाएगा। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो कि कैसे इस चीज को आपने और समझना है ना, कि कैसे हम लोग करेंगे इसको। फिर 24,000 को मैंने फिर से क्या बढ़ाया, देखो 15,000 बढ़ाया, मतलब 15% बढ़ाया। तो 15% कितना बढ़ गया इसका, आप लोग कहोगे सर 15 चक्को 60 और 15 दूनी 30, मतलब कितना 3600। 36 अगर जीरो करोगे दोस्तों तो यहाँ से मतलब जुड़ करके कितना मिल जाएगा, 27600। अब इसी का अगर आप 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2760। आप लोगों को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। घबराने वाली कोई बात ही नहीं थी कि कुछ ऐसा पैनिक हो जाना था इसमें, है ना। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं थी आप लोगों को। बहुत ही कॉमन सेंस सा क्वेश्चन था यार, कोई शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना था, बस एक बेसिक सा आप लोगों से उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था। और बेसिक सवाल कभी पूछ रहा हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। तो आपको पता है कि पहले साल कितना मिल रहा है, 4000। दूसरे साल 3600 और तीसरे साल कितना मिल रहा है भाई, 2760। क्या मिल रहा है मुझे, क्या मिल रहा है मेरा एवरेज, ओ सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं एवरेज कह रहा हूँ। ठीक है। तो आसान सा सवाल था यार, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो कि फाइंड द एवरेज ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स। कभी भी इस तरीके का पूछा होता है +1/2 भाई। अगर 50 नेचुरल नंबर का लिखा होता है, इसका मतलब 51/2 कितना भाई, 25.50। आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग हो गए हाँ सर बिल्कुल आएगा, है ना। अगला सवाल देखो दोस्तों, वो कह रहा है इफ बी इज मीन प्रोपोर्शनल टू ए सी, मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा भाई, ए सी कह रहा है ना। एंड सी विद ए भाई, और सी विद ए कॉमन रेशियो कितना भाई, इतना है ना। बी इज द मीन प्रोपोर्शन टू ए एंड सी विद अ कॉमन रेशियो। तो यहाँ से मतलब मुझे एक चीज मिल गई कि बी अपॉन ए इक्वल्स टू, है ना, बी अपॉन सी है दोस्तों, सॉरी माफ करिएगा, कि बी अपॉन ए और क्या है बी अपॉन सी। मतलब एक तरह से वो कहना चाह रहा है आपसे कि यहाँ पे जो ए अपॉन का बी है ना, और बी अपॉन का जो सी का रेशियो है दोस्तों, वो कितना दे रहा है, वो आपको क्यूब 2/3। अब देखिए रेशियो अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हुआ है रेशियो, तो रेशियो में क्या होता है, प्लस या माइनस आप कर लो, सेम क्या रहता है दोस्तों, रेशियो रहता है। क्या रहता है, सेम क्या रहता है, रेशियो कभी बदलता नहीं है। क्या कभी भी क्या बदलता नहीं है। तो यहाँ पे भी जैसा कि आपको यहाँ पे 3 मतलब क्यूब रूट के अंदर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो a माइनस बी का रेशियो भी वही होगा और b माइनस सी का भी। तो जब आप यहाँ पे रखोगे देखो दोस्तों, a माइनस का b, है ना, और b माइनस का c का होल क्यूब करोगे जब आप लोग, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि क्या रखोगे आप लोग, क्यूब के अंदर 2/3 ही रखोगे। क्यों, क्योंकि जो रेशियो में होता है आपका डिफरेंस जो होता है, और या पॉजिटिव या डिफरेंस जो भी आप लोग करना चाहो, आप जोड़ो या घटाओ, तो कभी भी रेशियो में कोई भी बदलाव नहीं आता। अगर किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में रेशियो है ना, तो रेशियो को जोड़ो या घटाओ करके सेम रेशियो मिलेगा आप लोगों को। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया भाई, 2 बाई कितना आ जाएगा 3। अब कई लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि सर मान लो a अपॉन बी कितना है भाई, 6/5 है सर, और b अपॉन का c भी कितना दे रखा सर, 6/5 है। तो बेटा सबसे पहले ना इनको इक्वल करोगे, देखो यहाँ 6 का मल्टीपल है, यहाँ भी 6 का, क्योंकि बी भी देखो अलग था, और यहाँ 5 का और यहाँ भी किसका 5 का। तो आपको पता है कि ए कितना आ गया, देखो 36 आ गया, बी कितना आ गया 30 आ गया, और सी कितना आ गया देखो 25। अब कर लो देख लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ए और माइनस बी करोगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा देखो।
और बी माइनस सी करोगे कितना मिलेगा 5। रेशियो वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, देखो 6-5 का। तो इसलिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, हमेशा वही आता है। कभी कभी बच्चे डर जाते हैं भाई कि सर ये कैसा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है नहीं है, बल्कि बचपन से ही पढ़ा है आप लोगों ने। बस ये कि ध्यान देना आप लोग भूल गए कभी। अब आपको याद दिलाने की कोशिश करें। डीआई के क्वेश्चन दोस्तों मैं छोड़ रहा हूँ इसमें, हम आप लोगों को करा नहीं रहा। डीआई आप लोग कर लीजिएगा, अगर नहीं आती तो फिर मुझे बता देना यार, डीआई करवा दूंगा, मैंने किसी की डीआई नहीं करवाई। यहाँ पे देखो, कभी ना पहले भविष्य की मतलब एसएससी के अभी कुछ दिनों की बात बताता हूँ। ये क्वेश्चन ना कभी अलजेब्रा का था, बीबी क्या है अलजेब्रा का ये। पर कभी वो देता था आपको x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वस टू क्या देता था, वो आपको 2 देता था। इस बार उसने भाई साहब ने देखो यहाँ पे ये चीज खेल, लेकिन यहाँ पे साइन देखो इक्वस टू का साइन भी है। इसका मतलब दोस्तों आपको x प्लस का वन अपॉन एक्स क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। और ये तभी पॉसिबल है जब x क्या हो 1 हो, और यहाँ पे उसने यहाँ पे वेरीफाई भी कर रखा है कि x जो है क्या है भाई 0 से क्या है बड़ा है। इसका मतलब जो पहला वाला नंबर मिलेगा वो मुझे 2 मिल गया, अगला यहाँ पे रखूँ तो 4 मिल गया, अगला वाला यहाँ पे रखूँ देखो तो 8 मिल गया, और ऐसे ही आगे भी चलता रहा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये 2, ये प्लस 2 का स्क्वायर, ये प्लस 2 का क्यूब, मतलब ये कुछ जीपी बन रही है मेरी, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है भाई मेरा, गुणोत्तर श्रेणी कह सकते हैं आप। तो गुणोत्तर श्रेणी में भाई सम कैसे निकालते हैं, देखो a, है ना, a की पावर n माइनस वन, है ना, और अपॉन क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, देखो क्या आर मतलब कितने का क्या गैप बैठ रहा है, सॉरी ये हाँ ये ए मतलब आर ही रहता है एक तरह से, ठीक है। और अपॉन का क्या भाई ये वन, जो भी टू तुम्हारा जो भी रहता है ये वन, ठीक है, मतलब जितने का गैप है इनका। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा 2, ये 2 की पावर 11 और ये माइनस का कितना 1। अगर मैं 2 की पावर यहाँ पे देखो 11 की बात करूँ तो 2 की पावर 11 कितना होता है आपका 2048 होता है, क्या होता है 2048, ठीक है। और यहाँ पे ये 2, तो माइनस अगर 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 2047 इंटू कितना 2, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा देखो ये 4094 बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4094 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है देखो आप लोगों के लिए, वो कह रहा है अ बाथ टब कैन बी फिल्ड बाय अ कोल्ड पाइप इन 15 मिनट्स बाय अ हॉट पाइप इन 10 मिनट्स। अ मैन opens both the taps at 7 a.m. and leaves the bathroom. He returns at the time when the tub was expected to be full, but he observed that the waste pipe in the bottom was open. मतलब जो वेस्ट पाइप है नीचे वो खुला हुआ है, and tub was not full. He now closes it and it takes 4 more minutes before the tank is क्या भाई full, पहले बढ़ जाता है। After using the bathtub for 10 minutes, he opens the waste pipe at what time will be the, तो क्या हुआ कि ए बाथ टैप कैन बी फुल, अब दो पाइप है देखो, एक कोल्ड है और एक क्या है भाई गर्म पाइप है वार्म का। ये बढ़ता है देखो 15 मिनट में और ये बढ़ता है कितना 10 मिनट में। अब इनका अगर मैं एलसीएम ले लूँ 30, तो ये टोटल क्या आ गया उस बाथ टब की क्या आ गई कैपेसिटी क्षमता आ गई। तो एफिशिएंसी इसकी 2 हो गई और ये 3 हो गई। अब देखो ना आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या करता रहता है वो देखो। तो 7 बजे जब वो भाई साहब गए छोड़ के, तो वो तब आते हैं जब उसको भर जाना चाहिए। अगर इन दोनों की एफिशिएंसी देखो कितनी 5 है, तो ये 30 को कितने मिनट में भर देंगे देखो 6 मिनट में। इसका मतलब 7:06 में भाई साहब आ गए कि भाई चलो अब भर गया होगा, चलो देखते हैं भाई। जब 7:06 में वो आया, तो उसने देखा, ध्यान से देखना मेरी बात को, तो ही वाज एक्सपेक्ट बट ही ऑब्जर्व दैट द वेस्ट पाइप इन द बॉटम ओपन। लेकिन वो कह रहा है कि ये तो खुला हुआ है भाई। अब उसने क्या करा कि इट टेक्स 4 मिनट्स टू बिफोर द टैंक इज फुल, मतलब 4 मिनट और लिए, मतलब 7:10 में क्या टैंक भरा। अगर दोस्तों 4 मिनट में भर रहा होगा मिनट में, तो इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 5 है, और 4 मिनट और लग गए मतलब कितना 20 मिनट। इसका मतलब इन तीनों ने मतलब कोल्ड प्लस वार्म प्लस जो बाहर वाला पाइप था, उस पाइप को हम क्या बोले भाई वेस्ट पाइप बोलते हैं उसको ना, वेस्ट पाइप, है ना। ये हॉट वार्म ले लो इसको वेस्ट पाइप को। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी देखो, जब 20 अब भर रहा था इन्होंने 30 भरना था, तो इसका मतलब 7 बज के 6 मिनट तक इन्होंने कितना भरा होगा दोस्तों, सिर्फ 10 भरा होगा। भरा होगा कि नहीं भरा होगा एक बात बताओ जरा। आप लोग कहोगे हाँ सर बिल्कुल भरा होगा ये तो, है ना। और कितने मिनट में भरा भाई 6 में, तो इनकी क्या एफिशिएंसी आ गई, सी और डब्ल्यू की एफिशिएंसी कितना आ गई 5 आ गई, इधर आएगा तो 10 बटे कितना आ गया देखो 6, और ये कितना वेस्ट आ गया। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 20 बाई कितना आ गया 6 आ गया, किसकी एफिशिएंसी आ गई आपकी क्या वेस्ट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को और ढंग से समझना देखो कि कैसे आप लोगों को इन क्वेश्चंस को समझना है, कैसे आप लोगों को करना है देखो, है ना।
क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 6 पंजे 30, 20 बटे के आगे भाई 6, तो ये मतलब 10 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या हुआ कि 7 बज के जब ये 10 मिनट पे था, कहानी जब 7 बज के 10 मिनट पे चल रही थी, तो भर गया पाइप। अब इसने 10 मिनट तो ये नहाया मजे से भाई, ने कहा मैं नहाता हूँ, तो ये 7:20 बज गए भाई। अब इसका मतलब ये है कि टैंक कितना भरा हुआ है आपका, टैंक कितना है आपका भाई, 30 तो है पूरा का पूरा। और इसको खाली किसने करना है भाई, जो आपका निकासी वाला है, निकासी वाले की एफिशिएंसी कितनी है, 10/3 देखो, तो 10 कितना 3, इससे एक कट जाएगा, मतलब ये 3 ऊपर जाएगा, कितना आ गया 9, तो यहाँ से प्लस 9 मिनट और जुड़ जाएगा, मतलब 7.29 आ गया। तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान था दोस्तों, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उसने पता कि यहाँ पे इनके 9 मिनट का ऐड कर दिया, बच्चे घबरा गए कि क्या होगा। कभी भी ऐसी चीजें जोड़ता हो तो घबराना मत, जो आपका बेसिक है करके कि एफिशिएंसी क्या है, टोटल वर्क क्या है, उसी बेस पे चलिएगा भाई, है ना। तो आप लोगों को आराम से आसान आंसर निकल जाएगा। अगला वो कह रहा फिक्स सम इज लैंड आउट इन टू पार्ट्स इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 1% फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू द सेकंड पार्ट ऑफ 2% फॉर 2 ईयर्स। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द, अरे यार एक बात बताओ, सेकंड पार्ट का कितना होगा, देखो 4, और फर्स्ट पार्ट का कितना होगा 1, स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2:1 ही आएगा भाई। तो रेशियो कितना आएगा, देखो 2:1 तो आएगा, मतलब 2 लिख दिया उन्होंने, सेकंड पार्ट का नहीं लिखा भाई। ठीक है, बस, और घबराने वाली क्या बात है, देखो, है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई ये तो। अगला देखो, वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, एक रेक्टेंगल दिया हुआ आप लोगों को, क्या दिया हुआ, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है भाई, 7 मोर देन इस ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है भाई, 7 ज्यादा है ना। और डायगोनल की लेंथ अगर वो 13 का है, बस दिमाग में खड़क जाना कि ये पक्का क्या है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे, अगर ये 13 है तो ये 12 होगा, और ये क्या होगा भाई, देखो 5, और वेरीफाई भी कर रहा है 7 ज्यादा। तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर सेम एज द पेरीमीटर। तो स्क्वायर का वर्ग का पेरीमीटर 4a होता है, और रेक्टेंगल का क्या होता है भाई 2, और 12 प्लस 5 कितना भाई 17। तो 2 से कट गया कितनी बार, 2 बार, तो a कितना आ जाएगा, देखो 8.5। अब स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो क्या बन जाएगा, देखो a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 72.5, है ना, 2 5 ऐसे, 8.5 और 8.5, तो 5 पंजे 25, और 9 है कितना भाई 72। ठीक है, अगला देखो कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस 60%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड वन मिनिमाइज द यूज ऑफ पेट्रोल टू एक्सपेंडिचर। मैं आप लोगों को ये परसेंटेज में करवा चुका हूँ दोस्तों, और इसमें जो रूल लगता है वो क्या लगता है, ABA रूल लगता है। आपको क्या लगता है, ABA रूल। तो अगर ये 60% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देखो, तो इसको फ्रैक्शन में निकाल कितना बनेगा, देखो 2 तियां और 2 पंजे पे, ये प्लस हो रहा है, अगला वाला माइनस होगा, न्यूमरेटर को चेंज करना, 5 और 3 के 8, 8 से डिवाइड करोगे, देखो 30 को कितना, 8 3 24, है ना, और 8 सत्ते 56, और 8 पंजे कितना आ जाएगा, 37.5। ये मेथड परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा आप परसेंटेज को। अगला देखो दोस्तों, वो कह रहा, क्या कह रहा है देखते हैं भाई, है ना। आज थोड़ी इंक मोटी हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना? यहाँ पे वो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, अ कॉर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट 1 यूनिट फ्रॉम द डिस्टेंस। देखो सर्कल की बात हो रही है दोस्तों, तो सर्कल बना दिया, थोड़ा लग नहीं रहा सर्कल जैसा, पर सर्कल जैसा ही लग रहा है भाई। तो यहाँ पे देखो, ये इसका क्या है, सेंटर है। यहाँ पे मैंने इसकी एक जीवा खींची, मतलब कॉर्ड खींची भाई, जिसका नाम क्या था, ए, और क्या भाई बी। ठीक है, नाम रख देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कह रहे कॉर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, कितना दूर है भाई, 1 यूनिट। ठीक है, एट अ सेंटर हैज अ लेंथ ऑफ इक्वल टू कॉर्ड। अच्छा, इस कॉर्ड की जो लेंथ दे रखी है, देखो मुझे के स्क्वायर साइन पाई बाई 2 दे रखी है, किसकी भाई, इसकी। पाई बाई 2 जो होती है आपकी, अगर मैं कहूँ जो पाई बाई 2 है आपकी, वो कितनी होती है, 45। 45 मतलब के स्क्वायर इंटू 1/√2। और रेडियस कितनी दे रखी है, देखो रेडियस दे रखी है -k, और साइन 60 कितना होता है भाई मेरा, √3/2। होता कि नहीं होता है। अब एक बात ध्यान से समझना, और चीजों को गौर से देखना कि मैं आखिर में आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ k इज अ इंटीजर। देखो, तो यहाँ पे अगर आप लोग रखोगे, देखो, है ना, अगर आप लोग यहाँ पे देखो, अगर मुझे रेडियस कितनी दे रखी है, √3/2 माइनस का k, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, मतलब ये पूरे की वैल्यू दे रखी है ना मुझे, कॉर्ड एट अ डिस्टेंस 1 यूनिट फ्रॉम द सेंटर हैज अ लेंथ इक्वल टू, भाई इसकी इतनी लेंथ दे रहा है मुझे वो। तो इसका अगर मैं हाफ करूंगा दोस्तों, तो इसका आधा कितना होगा, क्योंकि जो सेंटर से जो कॉर्ड आती है, सॉरी सेंटर से जो एक लाइन खींच रहे हैं, वो सामने वाले कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट पर परपेंडिकुलर भी करती है भाई। तो इसका आधा करोगे आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा, के स्क्वायर 1 अपॉन का क्या भाई, 2√2, है ना, क्या आ जाएगा,
के स्क्वायर और यहाँ पे क्या मिल जाएगा ये, क्योंकि इसका आधा करोगे ना आप लोग, देखो इसका हाफ करोगे, तो जब इसका हाफ करोगे आप लोग तो कितना बन जाएगा, एक के और 2√2 भाई। अब के की वैल्यू देखो ऑप्शन से रखना, देखो मेरी बात को देखो, अगर यहाँ पे देखो ऑप्शन से रखोगे, मान लो मैंने आंसर को ही रख दिया, तो यहाँ पे से देखो मुझे क्या मिल गया, देखो √3 मिल गया, मिला कि नहीं मिला। अच्छा माफ करना, यहाँ से इसका हाफ करूंगा दोस्तों तो ये मिल जाएगा मुझे के² √2, हाँ ये के² √2 मिल जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, देखो कि यहाँ पे माइनस के है ना, तो ये 2 अगर है तो यहाँ पे ये √3 है, यहाँ पे ये क्या है 1 है। अगर ये √3 ये 1 हो गया देखो, तो यहाँ पे इसको पाइथागोरस लगेगी तो मतलब √2 आना चाहिए। अब एक बात बताओ, के की वैल्यू अगर मेरे पास में क्या है, देखो मैंने यहाँ पे कितनी लेगी, -2 ले लिया मान लो, है ना, माइनस का क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो अगर माइनस का 2 लिया तो ये कितना बन गया, देखो 4 बन गया। और साथ साथ में मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखो 2√2 दिया हुआ ना, ये हाफ देखो, तो यहाँ से ये 2 कट गया, ये √2 बन गया, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि देखो -2 होगा। आप लोग ऑप्शन पुट करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका पता है, क्योंकि आप ऑप्शन को लीजिए। अगर आप लोग नहीं लोगे ऑप्शन को तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। दूसरी चीज देखो, समझने वाली बातचीत कहाँ पे, कि जैसा आप लोगों को यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये 1 है अगर, और ये √3 बाई क्या है 2, और ये क्या है -k है देखो, तो आप लोग वैल्यू सोचेंगे कि रेशियो क्या क्या होता है देखो। तो मैं आप लोगों को एक चीज पहले भी करा चुका हूँ कि कैसे रेशियो निकलता है। अगर आपको ये 1 दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको क्या होना चाहिए था भाई, इसको √2 होना चाहिए था, तभी यहाँ पे मिल पाएगा, ये √3 मिल पाएगा। तो ऑप्शन के थ्रू अगर आप लोग थोड़ा जज करोगे तो आसानी से आंसर के निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, वो कह रहा है कि ए इतना दिया हुआ आपको, वेयर एक्स इज रियल नंबर, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज डिविजिबल बाय 3571। मतलब 3 किस किस से डिविजिबल है, ये 3, 5, 7 और 11, तो कभी भी डिविजिबल आएगा। और कह रहा है कि सम ऑफ द टू लार्जेस्ट पॉसिबल, तो आप लोग इनका क्या लीजिए भाई, क्या लेंगे आप लोग, इनका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो 77 और 5 दिए कितना 15, तो 5 सत्ते 35 का मतलब कितना 5, ओ सॉरी 15 सत्ते 105 का 5 10 हासिल, 15 सत्ते 105 और कितना आ जाएगा भाई ये 1155 आ गया है ना। तो आप लोगों ने देखा कि 115 आ गया। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, और ढंग से समझना कि चीजों को कैसे आप लोगों ने सहूलियत करनी है। तो अगर मतलब यहाँ पे एक वैल्यू, तो क्या अगर 115 मैं यहाँ पे रख दूं, तो यहाँ पे दोस्तों ए की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, अगर मैं यहाँ पे 115 पहला नंबर है ना देखो, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो आप लोग 12 100 में से किसको घटा दोगे भाई, 1155, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा 45, तो मतलब एक वैल्यू कितनी है 45 है। अब अगली बार इसका टूजा करो, इसका टूजा करोगे 5, इसका 0, 5 दूनी 10 और 1, और 2 कम 2 और 1 3, और ये कितना 2, 2310, इसका मतलब अगली बार 2310 में से क्या माइनस करना है, 1200, इसको घटाओगे तो 0 1, और ये कितना आ जाएगा भाई, ये 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, यहाँ पे दोस्तों जब माइनस है ना, माइनस है, तो मतलब x का नंबर पॉजिटिव नहीं हो सकता 1200 से ज्यादा, है ना। 1200 पे तो जीरो हो रहा, 1200 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्यों, तब a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस में आ जाएगी। और वो तो यहाँ पे लार्जेस्ट कह रहा है, तो अगर लार्जेस्ट जब कह रहा है, इसका मतलब है कि, इसका मतलब ये है कि इसको क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा। इसका मतलब आपको जो ये दिख रहा है कौन सा 1150, एक नंबर तो क्या है भाई इस एक्स का, एक -1110, क्योंकि लार्जेस्ट तभी आ पाएगा जब यहाँ पे माइनस रहेगा, तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और एक प्लस का क्या है भाई 45 है, तो दोनों को लेस करोगे आप तो कितना आ जाएगा -1065। इसका मतलब आंसर कितना आ गया भाई। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, और मैंने आपको इसको समझाने का तरीका बताया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, बस करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है भाई। अगला देखो, वो कह रहा कि ए कंप्लीट्स 1/8 पार्ट ऑफ गिवन वर्क इन 8 डेज, तो मतलब ए कितने दिन में करता है भाई 64, और बी कितने में करता है भाई, देखो 8 पंजे कितना भाई 40। ठीक है, तो अगर यहाँ पे से यार कुछ नहीं, व्हाट विल बी द फीस नंबर टेकन बाय देम भाई, तो इसका जरा वो निकालो कि क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा। तो क्या 36 कुछ ज्यादा 64 दूनी 128, 64 पंजे कितना होता है भाई 320 होता है। तो ये 5 से और ये कितना चल जाएगा देखो 8 से, तो मतलब टोटल वर्क क्या हो गया मेरे पास से 320, और बाई एफिशिएंसी कितना भाई 13, यही आंसर है ना, क्योंकि मेरे पास में जो एफिशिएंसी इक्वल टू होता है वो क्या होता है भाई, टोटल वर्क अपॉन का क्या भाई टाइम। अगला क्वेश्चन देखो,
वो कह रहे थे एक्सप्रेशन गोस थ्रू इट्स मिनिमम एट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना 2a माइनस रूट टू। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस का रूट 4x आ गया, ये माइनस का कितना भाई रूट 2x आ गया, और ये प्लस का क्या 4 दूनी कितना आ गया 8 आ गया। थोड़ा सा इसको अगर मैं कर दूं तो ये माइनस का 2x और ये माइनस का रूट 2x और प्लस का कितना भाई 2 रूट 2 आ गया। थोड़ा सा और इसको सॉल्यूशन करा तो ये माइनस का आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बन गया देखो रूट 2 मिल गया मुझे, और यहाँ पे रूट 2 माइनस का 1 और x मिल गया, है ना। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने नहीं वाली। अब मैं इसका ना इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो यहाँ से ये 2x मिल गया और यहाँ से क्या मिल गया देखो माइनस का रूट 2, है ना, और यहाँ पे रूट 2 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि तो 0 हो गया। तो यहाँ से देखो x कितना मिल गया मेरे पास में। कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ मैं भाई? कोई चीज़ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? ये और ये रूट 2x हो गया, ये 2x हो गया, ठीक है। अच्छा यार, रूट 2 क्यों बिना बात के कॉमन ले रहा हूँ मैं? ठीक है ठीक है, हाँ रूट 2 चलो कॉमन ले ले, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या मिल गया देखो मेरे पास में, रूट 2 माइनस का 1 अपॉन का रूट 2। अब यहाँ पे रख दो, देखो यहाँ पे रखोगे तो 2 रूट 2 माइनस का 1 और बाई क्या रूट 2, इससे रूट 2 कट गया तो ये मिल गया 2 माइनस का रूट 2, है ना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ये, हाँ कभी कभी यार गलतियाँ बड़ी हो जाती है। 2 प्लस और ये माइनस का रूट, इससे ही कटेगा दोस्तों, कितना जाएगा 2। तो क्वेश्चंस काफी बार आ चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब देखो 5 बेल्स टोलिंग टुगेदर, मतलब साथ में क्या बज रही है, इसका इंटरवल 2 2 4 9 12 15 सेकंड रिस्पेक्टिवली इन 45 मिनट्स, हाउ मेनी टाइम्स दे टोल टुगेदर। तो देखो 2 4 9 12 और 15 का मैंने क्या लिया भाई एलसीएम लिया, तो कितना मिलेगा देखो 9 इंटू 4, है ना, और कितना मिल गया देखो 4 हो गया और 5, तो 36 पंजे कितना हो गया 180। इसका मतलब 180 सेकंड में क्या बज रहे हैं भैया, एक बार बज रहे हैं साथ में। तो 45 मिनट में कितना होगा 45 इंटू 60, क्योंकि सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना, और इंटू कितना 180, तो ये कितना आ जाएगा देखो 15। तो 15 प्लस का एक, एक क्यों जोड़ा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखो साथ में बज रहा है, कितना आ जाएगा आपका 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी कितनी है भाई 14, कितना 14, लगता है इनको चेंज करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। देखो पॉपुलेशन कितनी है 14800 भाई, और इसमें से 78 के क्या है मेल है, तो 70 के क्या है भाई फीमेल है, ठीक है। 40% जो है लिटरेट है, तो इस 40% निकालो जरा भाई, कितना होगा 2 9, है ना, चार कम 4 59200 क्या है भाई लिटरेट है भाई। वो कह रहा है 55% मेल, इसका 55 कितना होगा देखो भाई, 78 का अगर मैं वो निकालू क्या 50%, तो 3900 आ गया, ठीक है, 3900, और 5% और मतलब 78 का आधा कितना भाई 3900, ठीक है। तो यहाँ पे से कितना हो गया देखो 009, और ये कितना भाई 2, और यहाँ पे कितना 4, तो 4 2 के आसपास क्या बैठ रहा होगा देखो भाई, ये 9 जाएगा, 12 में से 9 गया, 3 बच रहा, तो यही आंसर होगा ना, देखो 2 है और यहाँ पे देखो 9 है, एलसीएम लोगे तो 12 9 कितना 3 ही आएगा, पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। अगला देखो, a bus traveling constant speed is 48 इतना, what is the distance travel from इतना, इतना टाइम कितना हो रहा है देखो, एक 20 से अगर मैं कहूँ तो आपसे कितना 2 घंटे 20 मिनट में 2 सही 1/3 हो रहा है, तो 3 दूनी 6 और एक कितना भाई 7/3 इंटू कितना 48, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पता है आपको। तो ये 3 से कितनी बार कट गया भाई 16 बार, 16 सतह कितना होता है 112, ठीक है। कहाँ चला गया यार अगला क्वेश्चन, अच्छा ये गलत डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई आज का, रोशन कैन कंप्लीट द वॉल पुट्टी वर्क इन 6 days एंड सत्यम कैन कंप्लीट इन बाई, तो रोशन कितने दिन में करता है भाई 6 दिन में, और सत्यम कितने दिन में करता है 12 दिन में, ठीक है। वाइल वर्किंग टुगेदर विद रघु दे कंप्लीटेड द वर्क इन 2 days ओनली, तो एक और बंदा है रोशन प्लस सत्यम प्लस का रघु भाई, तो ये कितने दिन में करता है 2 दिन में, ठीक।
और ये 12 हो गया, तो ये 6 दूनी 12 कम 12 और कितना 2 छक्के 12। ठीक है। तो करेक्ट इन हाउ मेनी डेज रघु कितना में करेगा, तो इन दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पे रखोगे तो रघु की एफिशिएंसी कितना आ गई देखो 3। तो टोटल वर्क है 12 और बटे 3 कितना आ गया 3 छक्को 12। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए आईबी के। आगे मैं आपको इसी तरह के कराते रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। मेरी कोशिश यही रही है आप लोगों को कराने की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करवा सकूँ, ठीक है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, है ना, वो लोग जरूर इसको लाइक करिए, ताकि और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो सारे क्वेश्चंस कराएं, किसी में प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।